नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की हुकूमत थी। सहारनपुर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक झगड़ा हो गया। एक ज़मीन का तनाज़ा था और वो बढ़ते बढ़ते एक शिद्दत इख्तियार कर गया। मुसलमान एक तरफ हो गए, हिंदू दूसरी तरफ हो गए। मुसलमान कह रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है और हम यहाँ पर मस्जिद तामीर करेंगे। हिंदू कह रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है, हम यहाँ पर मंदिर तामीर करेंगे। हिंदुओं ने मुसलमानों पर केस कर दिया। फैसला अंग्रेज़ की अदालत में चला गया। काफ़ी दिन ये केस चलता रहा। एक दिन अंग्रेज़ जज ने मुसलमानों को भी बुलाया और हिंदुओं को भी बुलाया और दोनों से कहा कि तुम में कोई ऐसा मोतबर शख्स है कि जो ये गवाही दे दे कि ये ज़मीन हिंदुओं की है तो मुसलमान उसको कबूल कर ले, और अगर वो कह दे कि ये ज़मीन मुसलमानों की है तो हिंदू इसको कबूल कर ले। तो हिंदुओं ने कहा कि हाँ जज साहब, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन अगर ये गवाही दे दे कि ये ज़मीन मुसलमानों की है तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। तो मुसलमान बड़े खुश हो गए कि मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन तो आखिर हमारा ही आदमी है, वो हमारे हक़ में गवाही देगा। तो बड़े मुतमईन थे। कल जब अदालत लगी और जज ने मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब आपकी क्या राय है इस ज़मीन के बारे में, ये किसकी है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जज साहब, ये ज़मीन हिंदुओं की है और मुसलमानों का इस पर कब्ज़ा है। तो मुसलमान बुरा भला कहना शुरू हो गए और कहने लगे ये तो हिंदुओं का एजेंट हो गया और ये तो यहूदी हो गया। तो अंग्रेज़ जज ने एक फ़ैसला लिखा जो तारीख़ में लिखा गया। तो अंग्रेज़ जज ने एक तारीख़ी फ़ैसला लिखा कि आज मुसलमान हार गए हैं और इस्लाम जीत गया है। मुसलमानों ने अपनी हार मानकर इस्लाम को जितवा दिया। सच बोलकर इस्लाम को जितवा दिया। सच के साथी बनो, झूठ के साथी ना बनो। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हो सकता है। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुसलमान बखील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। कहा, या रसूल अल्लाह, कि मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। मुसलमान है तो दो काम नहीं करेगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, दूसरा किसी को धोखा नहीं देगा। झूठ बहुत बड़ी लानत है। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठे मर्द पर, झूठी औरत पर, झूठे माशरे पर अल्लाह की फिटकार और लानत बरसती है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस पर अल्लाह की लानत बरसे। वो कौम कभी उरूज नहीं देख सकती जो अल्लाह की लानत का शिकार हो। इसलिए इस झूठ की लानत से बाहर आ जाए, सच के साथी बने, सच्चाई को अपनी बाज़ारों में, अपनी तिजारत में सच्चाई लेकर आए, अपनी अदालतों में सच्चाई लेकर आए, झूठ से बाहर आ जाए। इस झूठ ने हमें तबाह करके रख दिया है। जिस कौम, तीन चीज़ें जिस कौम में होगी अल्लाह उसे इज़्ज़त देकर रहेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। जिस कौम में सच्चाई होगी, जिस कौम में दयानत होगी, जिस कौम में इंसाफ होगा, अल्लाह की कसम अल्लाह उन्हें सारी दुनिया पर लीड करने की ताकत देगा। जिस कौम में सच्चाई होगी, दयानत होगी, इंसाफ होगा, अल्लाह उनको इज़्ज़त देकर रहेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। और जिस कौम में तीन चीज़ें होगी अल्लाह उनको ज़लील करके रहेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो। जिस कौम में झूठ होगा, जिस कौम में धोखा बददियांती होगी, जिस कौम में जुल्म होगा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह उनको ज़लील करके रहेगा। उनके लिए ज़िल्लत मुक़द्दर है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। तो इसलिए हम देखें अपने गिरबान में झांक कर कि हम सच के साथ है या झूठ के साथ है। 100 में कोई, लाखों में कोई एक भी सच्चा नहीं मिलता, लाखों में कोई एक भी दयानतदार नहीं मिलता। बाज़ारों में धोखा है, झूठ है, फ्रॉड है, अदालतों में जुल्म है। सालों साल गुजर जाते हैं, लोगों की पेशियाँ नहीं ख़त्म होती, केस नहीं ख़त्म होता, नस्लें ख़त्म हो जाती है और उनका केस नहीं ख़त्म होता।
عدالتوں کی بڑی بڑی آئینی دیواروں سے غریب کی آہیں اور سسکیاں ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، اس کا گھر بک جاتا ہے، اس کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے، اس کی فیس عدالت وکیل کی فیسیں ختم نہیں ہوتی، اس کا کیس نہیں ختم ہوتا، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، ظلم جس قوم میں ہوگا، اللہ کی قسم ذلت ان کا مقدر ہے، وہ عزت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ جریر بن عبداللہ بڑے صحابہ میں ہیں، شاہی خاندان میں سے تھے، اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ وہ بازار گئے اور 300 درہم کا ایک نسلی گھوڑا خرید کر لے آئے۔ تو جب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ کافی مہنگا گھوڑا تھا اور یہ سستا خرید کر لے آئے۔ وہ تو شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے۔ غلام سے کہا کہ یہ تم نے اتنا سستا کیسا خرید لیا؟ اس کی قیمت تو تقریباً 700-800 درہم ہے، تم 300 درہم کا لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بیچ ہی 300 کا رہا تھا تو میں 300 کا لے آیا، اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے؟ کہا جس سے لیا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ جس سے خریدا تھا اس کے پاس جا کر گئے اور کہا کہ بھائی یہ تم نے 300 کا کیوں بیچا اس کو؟ کہا میری چیز تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے بیچ دیا۔ کہا یہ تو تم نے سستا بیچا ہے، میں تمہیں تمہارے اس گھوڑے کے 400 درہم دے دوں؟ تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ میں تو 300 پر بھی راضی تھا اور آپ 400 دے رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر کہا 500 دے دوں، 600، 700، 800 درہم دیے اور گھوڑا لے کر چل پڑے۔ غلام نے کہا حضرت اس نے 300 کا بیچا تھا تو میں 300 کا خرید کر لے آیا، اس میں کوئی غلط تو نہیں تھا، آپ نے 800 اس کو دے دیے۔ کہا میرے بھائی اگر میں یہ اس سے 300 کا خرید لیتا تو یہ خیانت ہوتی، دھوکہ ہوتا کہ اس کی اصل قیمت 800 ہے، اس کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس نے 300 کا بیچ دیا ہے۔ اگر میں یہ 300 کا خرید لیتا تو یہ خیانت اور دھوکہ ہوتا۔ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا، اس لیے میں نے اس کو اس گھوڑے کے 800 درہم دیے۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر ہم کہاں کھڑے ہیں۔